नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। महिलाओं और जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि जच्चा बच्चा स्वस्थ रह सके। लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी धरातल पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बात पहाड़ों की करें तो यहां हर साल ना जाने कितने ही गर्भवती महिलाएं और नवजात उचित इलाज ना मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तरकाशी जिले में 1,87,327 महिलाओं पर केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। बता दें कि उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के महिला अस्पताल में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़, बड़कोट, नौगांव, पुरोला में 4 पद खाली हैं, लेकिन केवल जिला अस्पताल में ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी महिला चिकित्सक नहीं हैं। यही कारण है कि जिले में गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के दम तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा से ही सवालिया निशान इन पर खड़ा रहा है, लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं उत्तरकाशी में किस तरह के हालात हैं। जब इतनी बड़ी महिलाओं की आबादी पर केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को होती होंगी, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को होती होंगी जिन्हें अस्पताल में प्रसव के लिए जाना पड़ता है। और जब वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक बद इंतजामी है वो खुलकर सामने आती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो खाली पड़े पद हैं उन पर तैनाती कब तक की जाती है। ऐसा उत्तरकाशी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल है वहाँ 3 महिला अधिकारी का पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन उसके सापेक्ष अभी मात्र 1 महिला चिकित्सा अधिकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत है और 4 हमारे जिले में CHC है, बड़कोट, नौगांव, पुरोला और चिन्यालीसौड़। इनमें कहीं में भी पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन कहीं में भी स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ अभी तैनात नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर बद्रीनाथ धाम में प्रदर्शन देखने को मिला। बद्रीनाथ संघर्ष समिति के नेतृत्व में व्यापार सभा, नवयुवक मंगल दल और स्थानीय लोग साकेत तिराहे पर इकट्ठा हुए। लोगों ने कहा कि जब सरकार ने सभी पर्यटक स्थल खोल दिए हैं तो चारधाम यात्रा पर पाबंदी क्यों लगा रखी है। लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द चारधाम यात्रा शुरू करे, वरना उनके सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा और आर्थिक स्थिति भी खस्ताहाल हो जाएगी। बद्रीनाथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश मेहता ने कहा कि सरकार ने कोविड की नई गाइडलाइंस में पाबंदियों का पहरा हटा दिया है और पर्यटक पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, फूलों की घाटी तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम में ना आने देना अपने आप में कई सवाल खड़ा है। सरकार का दुमुखी रवैया दिख रहा है और जब तक सरकार 4 धामों को नहीं खोल देती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो जो बद्रीनाथ धाम में रहने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान जो व्यापार है उसको पंख लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जब चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई है तो इसकी वजह से लोगों के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर से सरकार से अपील की गई है कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें बद्रीनाथ धाम आने दिया जाए ताकि उनके सामने जो बेरोजगारी की स्थिति है वो पैदा ना हो। के साथ ही जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनकी 2 साल से जो यहाँ पे भुखमरी की जो कागार पे जो पहुँच चुके हैं वो बहुत असहनीय है और हम शासन से और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इनको देखते हुए कि जो भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनकी 2 साल से जो आय का साधन था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। स्थानीय लोग तो बिल्कुल इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि अपने स्थान अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। सबसे पहले बिजली पानी की व्यवस्था है। कई बार सरकार कहती है कि बिजली पानी माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हो पाता है, सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई होती है। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। काशीपुर में सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बना हुआ है।
बता दें कि सफाई कर्मचारी सरकार से ठेका प्रथा बंद करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सफाई कर्मी सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द मान लिया जाए। साफ तौर पर सफाई कर्मियों का कहना है कि जो गंदगी हो रही है उसके लिए जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम हड़ताल पर हैं और सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच में बात कब तक बन पाती है, क्योंकि बात बनना बेहद जरूरी है, वरना जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से मानसून सीजन चल रहा है, ऐसे में बरसात की वजह से बीमारियों का खतरा पहले ही ज्यादा हो जाता है, और अब ऐसे में जब गंदगी का अंबार लगा रहेगा तो फिर ऐसे में जो बीमारियों का खतरा है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। सारे विभागों में सरकार तनख्वाहें बढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार कर और जरूरत पड़ी तो हम अपने बच्चों को लेकर के बैठने के लिए तैयार हैं। यह आंदोलन कम नहीं होगा, चाहे हमें कोई डराता रहे या कुछ करता रहे, किसी न्यूज निकालते रहे कि तनख्वाह कटेंगे। हम तनख्वाह कटवाने के लिए, हम सिर कटवाने के लिए तैयार हैं। तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। पौड़ी में तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। दरअसल डीएम ने नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कूड़ा उठाने की बात कही, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल प्रदेशव्यापी है और शहर में सफाई के लिए अधिकारी सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने डीएम को कहा कि अधिकारी भी सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करें, जिसे लेकर डीएम और नगरपालिका अध्यक्ष में बहस भी छिड़ गई। वहीं यशपाल बेनाम ने कहा कि केवल पौड़ी में ही कर्मचारियों के ऊपर कूड़ा निस्तारण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने विधायक मुकेश कोहली के सामने विरोध जताते हुए कहा कि जिला कार्य समिति की बैठक के दिन प्रदेश के मंत्रियों ने सफाई कर्मचारियों का ज्ञापन तक नहीं लिया, जबकि कोरोना काल में इन्हीं मंत्रियों ने सफाई कर्मचारियों को सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित भी किया था। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि इन दिनों सफाई कर्मचारी की हड़ताल है और वे सभी शहर के सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि शहर को साफ सुथरा रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें, गंदगी ना फैलाएं, ताकि जो हमारा शहर है वो साफ सुथरा बना रहे। उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल पे विजय पताका लहराई थी, और मैं भी आंदोलनकारी हूं, उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूं। तो इस मौके पे तू मैं नहीं, डीएम साहब ने मुझसे ये कहा कि साहब तुम्हारी जिम्मेदारी है सफाई करने की, तो उससे मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है ये क्योंकि राज्यव्यापी हड़ताल है, और अगर डीएम साहब मेरी जिम्मेदारी मान रहे हैं तो डीएम साहब को मुझसे वार्ता करनी चाहिए थी। मेरे ईओ को वो निर्देशित कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे कर्मचारियों को उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं जब नगर पालिका मुझे डीएम साहब बुलाते, अभी विधायक जी थे वहां पर, तो हमने कहा एक आपस में वार्ता कीजिए, और मेरे हाथ में ये हड़ताल नहीं है। मैंने कहा ये राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार जिस तरह से इन्हें निर्देशित करेगी। और आप देखिए कि सफाई कर्मियों का काम कूड़ा उठाना उनका काम है। एक तरफ हमने उन्हें कोरोना के टाइम पे बिल्कुल सुपर हीरो बना दिया था, और आज हम उन लोगों को अगर मांग उनकी जायज है उसमें अगर हम उन्हें जीरो की उपाधि दे तो मैं समझता हूँ गलत बात है। हाँ, पौड़ी शहर में जो अभी नगर पालिका के अंतर्गत जो कूड़ा उठाने का कार्रवाई जो बंद पड़ा हुआ है, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। कर्मचारियों की यूनियन के साथ में भी वार्ता किया गया है, उन लोग से आग्रह किया जा रहा है कि अपना शहर की स्थिति को देखते हुए अपना स्ट्राइक को वापस ले लिया जाए। उनकी जो भी मांग होगी वो शासन स्तर पर विचाराधीन है, उस पर शीघ्र कोई निर्णय होने की आशंका है। साथ साथ में सभी नागरिकों से भी आह्वान है कि अपने शहर में जो कूड़ा फैल रहा है उसको स्वयं क्या सावधानी से भी उसको रखा जाए। अपने आसपास के क्षेत्र में जो कूड़ा जमा हो रहा है उसको नियमित रूप से उठान करना भी, उसके लिए जो भी मदद शासन से हो रही, प्रशासन से हो रही है, उसमें अपना सहयोग करें। एसडीएम्स को सभी को निर्देश कर दिया गया है और ईओस को सभी को निर्देश कर दिया गया है कि पर्याय व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, उसको तत्काल शुरुआत कर दिया जाए। ये तो रही बात सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की। अब बात कर लेते हैं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की। जी हां, उत्तराखंड में बिजली कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। बाजपुर में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। अनाज मंडी स्थित बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर नाराजगी जाहिर की। बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने, समान काम के बदले समान वेतन समेत 14 मांगों को लेकर
प्रदर्शन किया और सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कहा है कि मांगे पूरी न होने तक सभी कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान अगर किसी भी तरह की बिजली आपूर्ति की समस्या होती है तो उसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे। तो सफाई कर्मचारी तो हड़ताल पर थे ही, अब बिजली कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से जनता को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल अगर गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी जो मौसम है वो मानसून का चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जगह जगह पर जो बिजली लाइन है उसके खराब होने की भी समस्याएं आती हैं, बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन अगर बिजली कर्मचारी ही हड़ताल पर रहेंगे तो फिर उन समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उम्मीद करेंगे कि जो ये हड़ताल है वो जल्द खत्म हो जाएगी ताकि जनता को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। मांगा यह है, 7वां वेतन आयोग जब से लागू हुआ है, हमारा समयबद्ध वेतनमान जो था, जिसे टाइम स्केल कहते हैं, वो 9-5-5 था। पहला 9 साल पर, दूसरा 5 साल पर, तीसरा 5 साल पर। अब 7वें वेतन आयोग में इन्होंने 10, 20, 30 कर दिया है। 10 साल पर, फिर 20 साल पर, फिर 30 साल पर। 30 साल पर करेगा तो हर आधे से ज़्यादा कर्मचारी हमारे तो रिटायर हो जाएंगे, उनको स्केल नहीं मिल पाएगा वो। तो इसीलिए डिमांड हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से 9-5-5 था जो एपीसी है, इसको 7वें वेतन आयोग में इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारी मांग यही है। मांग तो उत्तराखंड में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका असर देहरादून की 5 जल विद्युत परियोजनाओं पर भी दिखने लगा है। हड़ताल की वजह से छिब्रो, खोदरी, ढकरानी, कुल्हाल और ढालीपुर पावर हाउस की बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है और बिजली विभाग के कर्मचारी डाकपत्तर डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों को मनाने के लिए क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कर्मियों ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक ने पहुंचने में बहुत देर कर दी। पहले भी कई बार विधायक को ज्ञापन दिया जा चुका है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री और सरकार से बात करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन कर्मचारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। तो क्षेत्रीय विधायक मनाने के लिए पहुंचे जरूर थे, लेकिन जो कर्मचारी हैं उन्होंने विधायक की बात को नहीं सुना। साफ तौर पर कहा कि पहले भी ज्ञापन दिया गया था, तो फिर पहले दिक्कतों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, पहले बात क्यों नहीं की गई, यहां पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो बिजली कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर सरकार का रवैया क्या रहता है, क्योंकि अगर ये हड़ताल ऐसे ही आगे चलती रही तो जो लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी 14 सूत्रीय मांग है। ये मांग नहीं है, ये पुराने वादे हैं, ये पुराने पहचान है हमारी। हमने कोई ऐसी नई चीज़ नहीं मांगी। हम सरकार पर कुछ ऐसा दबाव नहीं डाल ले कि हमें ये दो वो दो। जो हमें 5 साल पहले मिलता था, 7 साल पहले मिलता था, हम वही मांग रहे हैं। सरकार ने क्या किया, कैंची चलानी शुरू कर दी, एक एक करके सारी चीज़ें काटनी शुरू कर दी। और बिजली कर्मचारियों के धैर्य का कि ये कब तक जो है ना, कितने दिन तक ये जो है शांत रहेंगे, ये टेस्ट कर रहे थे बिजली कर्मचारियों को। हम एक दिन में हड़ताल पर नहीं गए हैं। ये कोई हम जनता को ठगना नहीं चाह रहे थे। हमने पूरी जनता को पहले नोटिस दिया, अपील दी, व्हाट्सएप पे जो है ना आप देखोगे कि पूरा सर्कुलेट किया गया कि भाई बिजली जा सकती है, सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। रात से हम लोग हड़ताल पर हैं। विद्युत कर्मचारी पूरे उत्तराखंड में हड़ताल पे हैं। और आपको एक सूचना भी दे दूं कि कुमाऊं पूरा बंद हो चुका है, वहाँ पे लाइट पूरे कुमाऊं में कहीं नहीं है। और अगर रही भाई विधायक जी की बात, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने देर कर दी आने में, काफ़ी देर कर दी। उन्हें हर बार ज्ञापन दिया गया, हर बार उन्हें शासन के लिए बोला गया पहुंचाने के लिए, हर बार उन्हें क्षेत्र प्रतिनिधि होने के नाते हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने कभी इतनी सक्रियता नहीं दिखाई। आज जब हम लोग हड़ताल पे हैं, आज हम लोग जब पीड़ित हैं, तो थोड़ा सा मल्लम लगाने आ गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे प्रदेश का कमाई का भी ये बड़ा जरिया है, तो इसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हैं। कार्मिक दक्षता के साथ, एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें,
तो ऐसा वातावरण निश्चित रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और निश्चित रूप से सरकार इसके बारे में सभी पहलुओं पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी। अगर आप काशीपुर पहुंचेंगे तो आपको यहां की सड़कों पर जगह जगह जाम देखने को मिलेगा। यातायात की लचर व्यवस्था, नो एंट्री के आदेश का उल्लंघन, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, मुख्य बाजारों में पार्किंग की जगह न होने और अतिक्रमण से जाम की समस्या गंभीर हो गई है। शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक जाम रहने से लोग दिन भर परेशान रहते हैं। तहसील रोड, माता मंदिर रोड, काशीपुर कोतवाली रोड या फिर गंगे बाबा रोड ही क्यों न हो, हर जगह भीषण जाम से लोग बेहाल हैं। जाम की समस्या से स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस भी परेशान है और जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन जाम की परेशानी कब खत्म होगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। तो लोग परेशान हैं। परेशानी की वजह है बेवजह लगने वाला जाम, क्योंकि सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है, फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई हैं, फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो ये जाम की समस्या है उससे निजात कब तक मिल पाती है, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है लेकिन वो काम नाकाफी साबित हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस ओर कोई ठोस फैसला लेगा ताकि जो दिक्कतें हैं वो जल्द से जल्द दूर हो सकें। कुछ बरसात के कारण रास्तों की खराब और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, जैसे काशीपुर का ब्रिज है, उसके कारण काशीपुर के शहर के अंतर्गत बहुत सारी ट्रैफिक रिलेटेड दिक्कतें हैं। हम ये मानते हैं, स्पेशली ये पीक आवर्स में। पुलिस द्वारा हम अब कुछ ही दिनों में एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अभी सर्वे चल रहा है कि पार्किंग एरियाज़ का डिमार्केशन कर रहे हैं और कुछ वन वे बनाने के ट्राई में। जैसे हाल ही में हमने एक जो नया एमपी चौक पे ब्रिज चल रहा है उसमें एक वन वे सर्किट तैयार किया गया है। तो आगे भी ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। ब्रिज के कारण एक बहुत सारी समस्या आ रही है, तो माननीय प्रभारी मंत्री यतेश्वरानंद जी से एसडीएम साहब और हमने मेरे द्वारा बातचीत की गई। उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उसको जल्दी से जल्दी स्पीड अप किया जाएगा। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कोटद्वार का है, जहां मालिनी नदी में एक युवक डूब गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन अंधेरा होने और मौसम खराब होने की वजह से युवक का पता नहीं चल सका। सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और एसडीआरएफ की टीम युवक को तलाश करने नदी में उतरी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से निकाला जा सका है। जानकारी के मुताबिक 3-4 युवक काम खत्म कर मालिनी नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त एक युवक नदी में बने गहरे गड्ढे में डूब गया था। देखिए, ये एक पॉपिंस उर्फ देव नाम का लड़का था जो मजदूरी करता था। इसके 2 साथी भी इसके साथ थे, बिजनौर के रहने वाले हैं और ये प्रतिदिन यहाँ मोटा ढाक भावर क्षेत्र में मजदूरी करने आते हैं। तो ये यहाँ से मजदूरी करके आ रहे थे। शाम को 7:30-8 बजे करीब इनमें से एक दोस्त ने कहा कि घर में क्या नहाना, यहीं नहा लेते हैं नदी में। तो बिल्कुल बिजनौर के बॉर्डर पे ये लोग नहाने के लिए रुक गए। नहाते नहाते इनको अंधेरा हो गया। अंधेरे में वो लड़का स्लिप हो गया और बह गया। तो ये है कहानी। तो बस अभी तो फिलहाल उसका निकाल के पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी देखेंगे क्या पता क्या आता है पोस्टमार्टम में, तदनुसार कार्रवाई होगी। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल NH58 पर पौड़ी तिराहा के पास एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पौड़ी और टिहरी जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद घायलों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस को एक घायल मिला। जानकारी के मुताबिक ट्रक सवार 3 लोग नंदप्रयाग से सब्जी लेकर नजीबाबाद जा रहे थे। इसी दौरान बारिश और घने कोहरे के कारण अचानक ट्रक खाई में गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम को 2 लोग गंगा किनारे खाई में अलग अलग जगहों पर पड़े मिले, जिन्हें गंभीर चोटें आई थी। वहीं ट्रक का कुछ पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक गंगा नदी में बह गया। ज्यादा अंधेरा होने और बारिश की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी। मामले की जानकारी देवप्रयाग और पौड़ी थाने को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को गहरी खाई से निकाला गया। दोनों घायलों को गंभीर हालत में ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कर दिया गया है। तो सड़क हादसे की खबर टिहरी से सामने आ रही है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि
2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सर, ये ट्रक गिरने की घटना कैसे हुई? ये आज सुबह करीबन 1:15 बजे ये सूचना मिली कि यहाँ पे एक ट्रक गिर गया है और वो काफ़ी नीचे गहरी खाई में चली गई है। इस सूचना पर मैं तुरंत आया अपने सभी जवानों सहित, और मैंने यहाँ पे पौड़ी थाने वालों को भी और तहसीलदार लोगों को भी यहाँ पे मदद हेतु बताया कि उस टाइम काफ़ी बारिश भी हो रही थी। तो ये मुझे लग रहा है कोहरा होने के कारण और बारिश होने के कारण यहाँ ड्राइवर जो है नियंत्रण खो गया और गहरी खाई में चली गई। इसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। जो ये सब्जी का ट्रक था और ये नंदप्रिया घाट से और वहाँ जा रहा था नजेबाद सब्जी लेने के लिए, और तीनों व्यक्ति काफ़ी घायल हैं, जिसमें से एक को हल्की चोट थी और 2 काफ़ी गंभीर थे। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।